हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको तीन पार्ट दे रखे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला पार्ट है 2,3 और 4,1, इसका डिस्टेंस निकालना है आपको। सेकंड है -5,7 और -1,3, इसका डिस्टेंस निकालना है आपको। और थर्ड पार्ट है A,B और -A,-B। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में बता दिया था डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाकर। तो देखिए, जैसे हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, ए भी फाइंड आउट करना है आपको, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये फॉर्मूला है आपका। अब आप पॉइंट किसी को भी ले सकते हो, ये x1 y1, ये x2 y2, या फिर ये x1 y1, ये x2 y2, ये आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हो। सपोज करो हमने पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मान लिया, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपका क्या है, अंडर रूट में x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 कितना है आपका 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है आपका, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 कितना है आपका 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा आपका, इसका होल स्क्वायर। और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन किसका 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर। बड़ी संख्या का साइन लगेगा आपका। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और इस माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो इनको ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा रूट के अंदर 8। अब देखो 8 के जब आप फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर हम करेंगे तो ये हमारे आएंगे 2 और 2 आएंगे इसके फैक्टर। अब इसको रूट से बाहर किसको निकालेंगे, जिसका पेयर बन गया है, इस दो का एक पेयर बन गया, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया रूट से बाहर। और जिसका पेयर नहीं बनता, इसका पेयर नहीं बना ना आपका, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा आपका। तो ये क्या आ गया आपका, डिस्टेंस निकल गया है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, दो पॉइंट दे रखे हैं ऐसे आपको, इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे। ए भी फाइंड आउट करना है आपको, यानी कि इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है इस बार आपका, -1 है, तो x2 की जगह हम -1 रखेंगे। माइनस x1 कितना है, पहले से ही -5 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये +5 आएगा आपका। होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 कितना है आपका 3 माइनस y1 कितना है आपका 7 है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 1 जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा आपका। और बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं प्लस और माइनस करते टाइम, तो बड़ी संख्या क्या आपकी 5 है, प्लस का साइन आएगा। 7 में से 3 जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपका आएगा तो 4 ही, लेकिन बड़ी संख्या का साइन माइनस का 4 आएगा। अब आप जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करती प्लस हो जाती है डिजिट, तो क्या हो गया, ये भी 16 आ गया। अब इसका अंडर रूट आप करेंगे किसका, 32 का, दोनों को ऐड करके 32 आया। 32 के जो फैक्टर आते हैं आपके, वो आते हैं फैक्टर आपके 2 2 और 2 2 2, ये फैक्टर आएंगे आपके 32 के जब आप इसको करोगे, क्योंकि 32 को आपने 2 से डिवाइड करा जब, तो आपका 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, और 2 से करेंगे तो 1। अब देखिए पेयर किसका बन गया आपका, 1 2 का पेयर यहां पर बन गया, 1 2 का पेयर यहां पर बन गया, मल्टीप्लाई कर दी 2 2 जा, ये तो हो गया 4, यानी 4 तो आपका रूट से बाहर आ गया। और आपका बचा क्या रूट के अंदर, ये वाला 2 जो है, ये इसका पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा आपका, यानी आपका आंसर आ गया 4√2। थर्ड पार्ट देखिए इसका लास्ट, इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका x1 y1 है, और ये आपका हो जाएगा x2 y2। ए भी फाइंड आउट करना है, इसमें भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही पुट करेंगे हम इसमें,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है आपका x2 कितना दे रखा है माइनस का a, तो यहां पर माइनस का a लिखेंगे, माइनस x1 कितना है a है, इसको a लिख देंगे यहां पर, होल स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है आपका, y2 की वैल्यू है माइनस का b, माइनस y1 कितना है आपका ये b है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आपको इनको क्या करना है, दोनों साइन सेम है, ऐड करने हैं। जैसे कि आपका 4x प्लस 3x हो तो कितना आ जाएगा आपका, ये कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये x ऐसे ही आ जाएगा। अगर ये हो माइनस का x माइनस x तो इसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, बड़ी संख्या का साइन माइनस और x ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही आपका जब ये माइनस का a है तो a तो ऐसे ही आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2, बड़ी संख्या का साइन माइनस का, यानी ये क्या आएगा आपका माइनस का 2a आएगा। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2b आ जाएगा, अंडर रूट में ही रहेगी आपकी वैल्यू ये। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये रूट के अंदर ही रहेगी आपकी वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 आ गया, लेकिन a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही आएगा, ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो इसमें a का हम सेपरेट पेयर जो बनेगा वो कॉमन लेके बनेगा, प्लस माइनस में नहीं निकाल सकते अब बाहर, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, बस सबसे पहले रूट के अंदर ही हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखो 4 का अंडर रूट 2 होता है, हमें पता है क्योंकि इसका पेयर 2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो 2 तो आ जाएगा हमारा रूट के बाहर और रूट के अंदर रह जाएगी वैल्यू हमारी क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। Can you now find the distance between the 2 towns A and B discussed in section 7.2? देखो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो ओरिजिन है 0, 0 दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 36,15। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, तो इसमें भी क्या करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। ए भी फाइंड आउट करना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, तो x2 कितना आपका 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 15 माइनस ये भी 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका y2 भी क्या है y1 क्या है 0 है। अब देखिए 36 माइनस 0 यानी ये ओनली 36 ही बच गया आपका, और 15 माइनस 0 ये भी आपका 15 बच गया। अब आपको क्या करना है 36 की मल्टीप्लाई 36 के अंदर कर देनी है, तो आपका कितना आएगा 1296। 15 की मल्टीप्लाई 15 में यानी 15 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 225 आ जाएगा ये। अब इनको ऐड करना है आपको और इनका अंडर रूट निकालना है, इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा तुम्हारा 1521 यानी 1521 आ जाएगा आपको। अब इसका अंडर रूट निकालना है आपको, मैंने एक अंडर रूट की शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है आपकी, तो आप इसको निकाल लेंगे उससे, या फिर आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। देखिए 1521 ये किससे डिवाइड होगा आपका 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में क्या है ओड नंबर है इसके 3 से हो जाएगा ये 3 5 जा। अब देखो 2 तो डिजिट छोटी है तो एक 0 लगा कर लेंगे अगली डिजिट, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा, ये दोबारा 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा कितना बच जाएगा आपका 2, 3 6 जा कितना बन जाएगा आपका ये 2 बच जाएगा, और 3 9 जा। अब ये बस आपका 13 से ही कट होगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है, ये 13 बन जा 13 बन जा, एक तो 13 आ गया एक 3 आ गया आपका, यानी कि अंडर रूट से बाहर आपका आया है 3 इंटू 13, तो आपका आंसर कितना आ गया 39। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। आपको ये पता करना है क्या ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं या नहीं है। मैंने आपको कॉलिनियर के लिए बताया था
कि पॉइंट कॉलिनियर तभी होंगे जब वो एक ही लाइन में होंगे, मतलब कि दो का डिस्टेंस निकालने के बाद तीसरे के इक्वल आ जाता है। अगर दो का डिस्टेंस ऐड करके तीसरे के इक्वल आता है तो वो कॉलिनियर होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी, बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, तो आपके पॉइंट कॉलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो आप पॉइंट लोगे 1,5 और एक बी ले लिया हमने 2,3। इसको डिनोट कर दिया x1 y1, इसको डिनोट कर दिया x2 y2। पॉइंट तो कोई भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए भी निकाल रहे हैं आप। x2 कितना है आपका 2, x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका 3, y1 कितना है आपका 5। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे आपका माइनस का 2 आएगा। स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये आपका 1 का तो स्क्वायर ये 1 ही हो गया, और 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, यानी कि ये रूट में क्या आ गया आपका 5 आ गया। 5 यूनिट आ गई आपकी लेंथ ए बी की। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है बी सी। तो अब हम बी और सी दो पॉइंट लेंगे। बी पॉइंट क्या है आपका 2,3 और सी पॉइंट क्या है आपका -2, -11। बी सी फाइंड आउट करेंगे हम इसमें। वही आपको फॉर्मूला पुट करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो गया तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है आपका माइनस का 11 माइनस y1 क्या है आपका 3। तो BC की लेंथ निकल जाएगी आपकी, देखिए दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया आपका 2 और 2, और ये भी दोनों माइनस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे देखिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा ये 12 यानी कि 2 आ गया, और ये 10 और 1 11 और ये 2 2 1 2 आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे लास्ट ए सी। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 1,5 है और सी की वैल्यू है आपकी -2, -11। तो यही आपका x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको AC फाइंड आउट करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका माइनस का 11 है माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, ये आपका आ जाएगा माइनस का 3, ऐड हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, बड़ी संख्या का साइन, ये भी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा आपका। ये 16 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 256 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 265। अब देखिए क्या आपका यहां पर लास्ट में लिखना है आपको ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल है ए सी के, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं आ रहा। अगर ये दोनों इक्वल आते, क्योंकि इसका रूट तो निकल जाएगा 5 के फॉर्म में, लेकिन इसका 5 के फॉर्म में आ नहीं रहा तो ये ऐड ही नहीं होगा, इसमें ऐड नहीं हो सकता ये। तो हम क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर नॉट कॉलिनियर। ए बी सी जो है वो क्या है आपके पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। अगर दो वैल्यू को, दो डिस्टेंस को जोड़कर आपका थर्ड के इक्वल आ जाएगा तो आपके कॉलिनियर होंगे पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये चेक करना है क्या ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो हम इसकी तीनों साइड निकाल के चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी साइड ए बी। फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस से ही निकलेगी।
अगर ए बी निकाल लें तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे x2 यानी कि 6 माइनस x1 यानी कि 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 करें 4 माइनस 2 करेंगे। अब ये पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, y2 4 है माइनस y1 और y1 पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ए बी जो निकलेगा हमारा 6 माइनस 1 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और ये दोनों प्लस हैं तो दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 37। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 36। तो ऐड कर देंगे 37 का अंडर रूट नहीं निकलता। इसके बाद अभी हमने साइड निकाल लिया आपकी ए बी, अब हम बी सी निकालते हैं। ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान लो। तो क्या होगा देखो, अब हम बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 6 माइनस x1 यानी कि 7 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका 4 माइनस y1 कितना है माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। बी सी फाइंड आउट करेंगे हम, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा, वो 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका 6। तो ये बी सी की जो वैल्यू निकली है आपकी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर वो 6 का स्क्वायर 36 यानी ये भी आपका क्या आ गया 37 आ गया। वैसे तो आपकी दोनों साइड ये इक्वल आ गई हैं तो दो साइड ही इक्वल चाहिए होती हैं, लेकिन थर्ड भी हम निकालेंगे क्योंकि अगर ये तीनों इक्वल हुई तो इक्विलेटरल हो जाएगा ये आपका ट्राइंगल। तो देखिए क्या होगा, अब हमें निकालनी है ए सी, तो इसको x2 y2 ले लो और ये x1 y1 हो गया। आपको फाइंड आउट करनी है ए सी, ए सी निकालेंगे अब हम साइड। तो देखिए इसमें क्या है पॉइंट, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 7, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो x2 यानी कि 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 यानी कि माइनस का 2 और इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। तो आपका जो AC निकलेगा 7 में से 5 जाएंगे माइनस का 2 और ये तो देखो आपका क्या हो गया प्लस माइनस 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर तो आपका 0 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगी AC की वैल्यू आपकी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और 4 का तो अंडर रूट आता है आपका, यहाँ लिखेंगे आप देयरफॉर ए बी इक्वल टू निकल गया आपका, दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर दी vertices of an isosceles triangle। तो ABC क्या हो गया आपका वर्टिसेस हो गए आइसोसेलेस ट्राइंगल के, क्योंकि AB इक्वल टू आ गया आपका BC। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट AB एंड C। Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यानी कि चंपा तो बोल रही है क्या है, ये चंपा बोल रही है कि एक स्क्वायर है, चंपा कह रही है कि ये एक स्क्वायर है और जो चमेली बोल रही है वो बोल रही है स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इससे आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जैसे कि अगर हम ए के कोऑर्डिनेट निकालें तो x पर देखो 3 आ रहा है और y पर 4 आ रहा है। d के कोऑर्डिनेट निकालोगे x पर कितना आ रहा है आपका, x पर आ रहा है आपका 6 और y पर 1 आ रहा है। c के कोऑर्डिनेट x पर आपका 9 y पर 4, c के कोऑर्डिनेट x पर 9 y पर 4 और b के कोऑर्डिनेट 6, 7। तो आपको क्या करना है, अब आपको इन चारों साइड्स को निकाल के देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फॉर्मूला लगाएंगे ए बी में। ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 क्या है 4 है आपका। तो ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे जब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर,
7 माइनस 4 ये भी 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू निकलेगी आपकी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये भी 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए ये आपका हो गया 18 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे 2 से कट करेंगे 9, 3 से कट करेंगे 3 और 3 से कट करेंगे 1। पेयर किसका बना 3 का, किसका पेयर नहीं बना 2 का नहीं बना। तो यानी कि ये आपका 18 आएगा, और 18 का जो अंडर रूट होगा आपका तो कितना आएगा आपका 3√2 यूनिट। यानी जो आपने ए बी लेंथ निकाली है वो कितनी निकल गई आपकी ये वाली लेंथ 3√2। अब हम बी सी निकालेंगे ऐसी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये x2 y2 है तो आप इसको x1 y1 ले लेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पर, y2 यानी कि 7 माइनस y1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा BC आपका 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस का 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 3 आएगा इसमें, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगेगा। स्क्वायर जब करेंगे आप तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और ये 18 हो गया, 18 का अंडर रूट क्या आएगा आपका 3√2। यानी आपने ए बी साइड निकाल ली, आपने बी सी साइड निकाल ली। अब आप कौन सी साइड निकालेंगे सी डी निकालेंगे। अब सी डी में क्या करेंगे देखो, हम सी डी साइड निकालेंगे तो ये x2 y2 ले लो, इसको x2 y2 ये x1 y1 लिखा हुआ है आपका। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी निकालने के लिए आपका क्या निकल गया, ये 9 में से 6 गया तो आपका माइनस का 3, और ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और ये भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सी डी की जब हम वैल्यू निकालेंगे ये कितना आएगा 18, और 18 का अंडर रूट आता है आपका 3√2। आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ये सी डी भी निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे ए डी निकालेंगे। अब हम तो ए डी की वैल्यू भी आपकी इसी तरह से निकलेगी। ये आपका x2 y2 है, ये x1 y1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सिंपली आपको ये ध्यान रखना है x में से x माइनस करना है, 2 पॉइंट दिए हो तो y में से y करना है, यानी और एक ही साइड से करना है। जैसे कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जब ए डी हम निकालेंगे तो ये कितना बचा आपका प्लस का 3, और ये बचा माइनस का 3। तो ए डी की वैल्यू ये स्क्वायर करा तो 9 आ गया, ये भी स्क्वायर करा तो 9 आ गया, और ये कितना आ गया 18 का अंडर रूट क्या निकलेगा आपका 3√2। तो आपकी चारों साइड तो इक्वल निकल गई, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा इसके डायगोनल भी देखने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था चारों साइड तो आपकी रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे डायगोनल, यानी कि बी डी निकालेंगे, इसके डायगोनल्स निकालेंगे हम। तो जैसे आप बी डी निकालने हो, बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 6 7, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 6 1। तो ये x1 y1 है आपका, और ये x2 y2 है। बी डी फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या होगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू देखो, ये तो 0 आ गया आपका, ये क्या बचा माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अंडर रूट निकल गया आपका कितना 6 निकल गया। बी डी के बाद आपको एक निकालना है ए सी, ये भी आपका डायगोनल है। तो आप यहाँ पर ए लिखेंगे, ए की कोऑर्डिनेट क्या है आपके 3 4, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 9 4। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो आप ए सी फाइंड आउट करेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि ये भी 4 माइनस 4 हो गया। तो आपका क्या निकल जाएगा देखो, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना आता है आपका 36 का अंडर रूट आपका 6 ए बी इक्वल टू आ गया है बी सी, इक्वल टू आ गया है सी डी, इक्वल टू आ गया है ए डी, और हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं। डायगोनल क्या क्या है हमारे, डायगोनल एक तो है ए सी और एक है आपका बी डी। ए सी इक्वल टू आ गया आपका बी डी,
अगर चारों साइड इक्वल होंगी और एक डायगोनल भी इक्वल होंगे आपके, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये ABCD जो है हमारा स्क्वायर प्रूव हो गया है, क्योंकि इसके अंदर हमने चारों साइड्स इक्वल कर दिए हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।